सामाईन इकराम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताता चलूँ कि क्या मक्का मुकरमा ही ज़मीन का मरकज़ है। जैसा कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, पहला घर जो लोगों के इबादत करने के लिए मुकर्रर किया गया था वही है जो मक्के में है, बाबरकत और जहान के लिए मूजिबे हिदायत। इस आयत का खुलासा ये है कि दुनिया में सबसे पहला इबादत खाना काबा है। इसकी ये सूरत भी हो सकती है कि दुनिया के सब घरों में पहला घर इबादत ही के लिए बनाया गया हो। इससे पहले ना कोई इबादत खाना और ना ही दौलत खाना। दोस्तों, साइंसी तहकीकात इस बारे में क्या बयां करती हैं? साइंसी हकायक ये बताते हैं कि मक्का, जिसे कुरान में बक्का भी कहा गया है और जहां मुसलमान उम्रा और हज अदा करते हैं, ज़मीन पर मार्ज़ वजूद में आने वाला खुश्की का पहला टुकड़ा था। साइंसी तौर पर साबित शुदा हकीकत यही है कि ज़मीन की पैदाइश के इब्तदाई अयाम में तमाम कुर्रा ज़मीन पानी में डूबा हुआ था, यानी एक बहुत बड़ा समंदर था। बाद अज़ां इसकी तह से आतिश फशां फटे और उन्होंने ज़मीनी परत के नीचे पिघले हुए चट्टानी मवाद और लावे को बड़ी मिकदार में ऊपर धकेल दिया, जिससे एक पहाड़ी मार्ज़ वजूद में आई। और यही वो पहाड़ी थी जिस पर अल्लाह ताला ने अपना घर किबला बनाने का हुक्म दिया। मक्का की स्याह बसार चट्टानों पर की गई साइंसी तहकीक से ये साबित हो चुका है कि ये हमारी ज़मीन के कदीम तरीन पत्थर हैं। दोस्तों, मक्का दुनिया का मरकज़ इस तरह भी साबित होता है कि जब नील आर्मस्ट्रांग ज़मीन से ऊपर खला की तरफ जा रहे थे तो उन्होंने ज़मीन की तस्वीरें खींची। उन्होंने देखा कि ज़मीन खला में मोहल्लक एक काला कुर्रा है। नील आर्मस्ट्रांग ने अपने आप से सवाल किया कि इसे किसने लटकाया है। फिर खुद ही जवाब दिया कि इसे खुदा ने ही मोहल्लक करके थामा हुआ है। लावाजी उन्होंने मुशाहिदा किया कि ज़मीन के किसी खास मकाम से कुछ खास किस्म की शुआएं निकल रही हैं जो कम तोल मौज की थीं। उन्होंने इस चीज़ को मालूम करने के लिए अपने कैमरों को उस मकाम पर फोकस करना शुरू किया कि जहाँ से ये शुआएं निकल रही थीं। आखिरकार वो अपनी इस कोशिश में कामयाब हुए और उन्होंने ये मालूम कर लिया कि वो मकाम के जहाँ से शुआएं खारिज हो रही हैं वो मक्का है, बल्कि बिल्कुल अगर सही तौर पर कहा जाए तो वो काबा है। जब नील आर्मस्ट्रांग ने यह मंजर देखा तो उसके मुंह से निकला, ओह मेरे खुदा। जब वो मरीख के करीब पहुँचे तो दोबारा उन्होंने ज़मीन की तस्वीरें खींची तो उन्हें मालूम हुआ कि मक्का से निकलने वाली ये शुआएं मुसलसल आगे जा रही थी। नासा ने ये तमाम मालूमात अपनी वेबसाइट पर पेश कर दी थी, मगर सिर्फ 21 दिन के बाद उनको वेबसाइट से हटा दिया गया था, शायद इसलिए कि ये मालूमात बड़ी अहम और हसास थी। दोस्तों, एक और तहकीक के मुताबिक प्रोफेसर हुसैन कमालुद्दीन, जो कि रियाज यूनिवर्सिटी में शोबा इंजीनियरिंग में प्रोफेसर थे, उन्होंने अपनी बेमिसाल तहकीक के बाद इस अमर का इंकशाफ किया था कि मक्का ज़मीन का मरकज़ है। उन्हें इस हकीकत का इल्म इस वक्त हुआ जब वो दुनिया के बड़े शहरों से किबला मक्का की सिमत मालूम करने के काम पर मामूर थे। इस मकसद को हासिल करने के लिए उन्होंने एक चार्ट बनाया। इस चार्ट में सातों बरे आज़मों को मक्कातुल मुकरमा से फासले और मोहल्ले वकूअ की बुनियाद पर तरतीब दिया। फिर अपने काम को मज़ीद आसान बनाने के लिए उन्होंने इस चार्ट को तूल बल्द और अर्ध बल्द के हिसाब से तकसीम करने के लिए यकसा खतूत खींचे। फिर इन फासलों, मिक़दारों और दूसरी कई ज़रूरी चीज़ों को मालूम करने के लिए उन्होंने इंतहाई जदीद और पेचीदा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स को इस्तेमाल किया और आखिरकार 2 साल अनथक मेहनत के बाद अपनी नई दरियाफ्त का इंतहाई खुशी से ऐलान करते हुए कहा कि मक्का ही ज़मीन का मरकज़ है। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल मुमकिन है कि एक ऐसा दायरा बनाया जाए कि अगर उसका मरकज़ मक्का हो तो उस दायरे के बॉर्डर्स तमाम बरे आज़मों से बाहर वाक़या होंगे और इसी तरह इस दायरे का मुहित तमाम बरे आज़मों के मुहितों का अहाता कर रहा होगा। दोस्तों, साइंसी तहकीकात और सैटेलाइट तस्वीर ने भी इस तहकीक की हिमायत कर दी है कि मक्का ही ज़मीन का मरकज़ है। दोस्तों, यकीनन आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल इंटरेस्टिंग वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का ज़रिया नोटिफिकेशन मिल सके।